तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान की जय। विश्व के सबसे बड़े भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अभ्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल वेला हुई है और आप सबको अब अपने दिवस को मंगलमय बनाने के लिए अभिषेक और शांति धारा में भाग लेना है। ध्यान रहे, आज आप सबके महान पुण्योदय से ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान 108 फुट की प्रतिमा का मंगल महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हो गया है। 15 जून से आषाढ़ कृष्णा एकम से आज अभिषेक का महामस्तकाभिषेक का चतुर्थ दिवस है। आप सबको इस दैनिक अभिषेक के पश्चात 8 बजे से अपने टीवी खोलना है। 8:05 से ऋषभगिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से महामस्तकाभिषेक का आयोजन सबको देखना है, उसमें भाग लेना है, अनुमोदना करना है और अपने भाव बनाना है कि साक्षात हम ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचकर भगवान का मस्तकाभिषेक करेंगे। तो आज जो चतुर्थ दिवस का कलशाभिषेक है, प्रथम कलश का करने का पुण्य अर्जन करने वाली हैं श्रीमती पुष्पा, प्रदीप कुमार सिंह कासलीवाल, आदित्य राधा कासलीवाल, अमित शिखा कासलीवाल, आराध्य अद्वितीय अक्षता एवं अनंत कासलीवाल, अनोप भवन, इंदौर मध्य प्रदेश से। इन्होंने कासलीवाल परिवार की ओर से प्रथम कलश आरक्षित करके, और आज इंदौर के बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, मांगी तुंगी पहुंच गए हैं और अभी मस्तकाभिषेक करने के लिए ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचने वाले हैं। आप सबको 8 बजे टीवी खोलना है। 8:05 से कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। द्वितीय कलश श्री दिलीप कुमार इंदिरा गोधा, मिकेश अंशु आराध्य, ऋषभ निधि दिया एवं शुभ जैन गोधा परिवार, जानकी नगर नवलखा इंदौर मध्य प्रदेश से। इनको द्वितीय और अद्वितीय कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंचामृत अभिषेक करने के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र दादा पाटिल, नासिक महाराष्ट्र से। ये सब भव्यात्मा पुण्य का अर्जन तो कर ही रहे हैं, उनके साथ आप भी सहभागी बन करके और असीम पुण्य का संचय करें। ऐसे अवसर जीवन के अंदर कभी कभी प्राप्त होते हैं, ये दुर्लभ क्षण होते हैं। पंचम काल में ऐसे ही महामस्तकाभिषेक जिनेंद्र भक्ति करके अपने भाव को सुधारें, यही सबसे बड़ा कर्म निजरा में निमित्त है, देवगति को प्राप्त कराने वाला है। तो आप सब भी आइए और अभिषेक में सम्मिलित होइए। अभी जम्बूद्वीप हसनापुर से त्रिमूर्ति जन मंदिर से पूज्य गणी ज्ञानमती माता के सानिध्य में आयोजित आर्ष परंपरा के अनुसार ये आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कृत अभिषेक पाठ आपको कराया जा रहा है। संस्कृत का सुंदर अभिषेक पाठ है। इसका भावानुवाद पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने किया है, जो आपको यहाँ पर देखने का और करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो तैयार हो जाइएगा और प्रथम कलश हाथ में ले लें, कलश जल का कलश प्रारंभ करें। चलिए स्वर्णवती। करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। जल की धारा कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं
द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस से भगवान का अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। घी से भगवान का अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर करे अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दूध से भगवान का अभिषेक। पूर्णाशशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दही से भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सारे कषाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूं नभन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। 4 कोण कलशों से भगवान का अभिषेक कीजिए। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूं रौं रस्य अवसा नमरते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य झं झं ज्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो कल्क चूर्णै उद्वर्तनं करोमि नमरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि कीजिए। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्य ही नीराजनम करोमि दुर्तमस्माकम अपहरतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला
गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम ह्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गाम निरवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा। चलिएगा शांति धारा करते हैं। भगवान ऋषभदेव और भरत बाहुबली तीनों भगवान के मस्तक पर झारी ले लें, अखंड धार करते हुए शांति धारा करेंगे। और सभी पारस चैनल के दर्शकों को ध्यान देना है कि अभी इसके बाद में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल आशीर्वचन प्रवचन होंगे। पुनः 8 बजे से आपको पारस चैनल खोलना है। 8:05 से ऋषभगिरी मांगी तुंगी में होने वाले 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव का आज चतुर्थ दिवस है, जहां इंदौर का बहुत बड़ा ग्रुप जाकर के और भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने वाले हैं। रंगीन अभिषेक और शांति धारा आदि दे करके अपने जन्म को सफल कीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, श्री कासलीवाल परिवार जो इंदौर का सम्मानित परिवार है, श्री प्रदीप सिंह जी कासलीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल अपने पूरे परिवार के साथ जा कर के और वहाँ अभिषेक करेंगी। और द्वितीय कलश श्री दिलीप कुमार इंद्र कुमार जी गोधा नौलखा इंदौर पूरा परिवार जा रहा, पहुँच चुके हैं सब ये लोग। और पंचामृत अभिषेक के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र दादा पाटिल नासिक महाराष्ट्र से। इन सब अभिषेकों को देख करके जीवन का एक अमूल्य क्षण अपने जीवन के अंदर प्राप्त कीजिए, क्योंकि अब ये अभिषेक पुनः 6 साल के बाद ही आएगा। जो लोग अभी नहीं गए हैं मांगी तुंगी जाएं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं और वहाँ से समाचार प्रतिदिन आते हैं। हम लोग अभिषेक देखते भी, हमें दिखाया जाता है जो टीवी पर बहुत ही सुंदर अभिषेक चल रहा है भगवान के बड़े बड़े मस्तक के ऊपर, खूब बड़े बड़े कलश और बहुत बहुत सारी पंचामृत की सामग्री के साथ अभिषेक संपन्न हो रहा है। खूब भक्ति में सराबोर होकर के जिस परिवार की ओर से या जिस नगर गांव की ओर से अभिषेक चल रहा है उसमें लोग खूब भक्ति करते हैं और असीम पुण्य का संचय करते हैं। 8 बजे टीवी खोलें और 8:05 से कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। चतुर्थ दिवस का अभिषेक देख करके पुण्यार्जन करें। और दिन में भी दीपक जी पंडित उपाध्याय के द्वारा वहाँ ऋषभदेवपुरम में निर्मित पांडाल के अंदर भगवान के विभिन्न विधान किए जाते हैं। कल नवग्रह शांति विधान हुआ था, आज भी विधान में आप लोग सम्मिलित होकर के और पुण्य अर्जित कीजिएगा। शांति धारा प्रारंभ करें। ये जम्बूद्वीप हसनापुर से आप सब भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान का अभिषेक देख रहे हैं और कल्पना कीजिए इन्हीं के साथ कि हे भगवान, आपका अभिषेक देख के हमें ऐसा पुण्य प्राप्त हो कि हम शीघ्र ऋषभगिरी पर्वत पर साक्षात पहुंच करके सौधर्म इंद्र जैसे किए जाने वाले अभिषेक करने का हम भी पुण्य अर्जित करें। ये कार्यक्रम स्वस्थ श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में चल रहा है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के वर्चुअल सानिध्य में और संतों के वर्चुअल आशीर्वाद के साथ संपन्न हो रहे कार्यक्रम में भाग लेकर के सभी पुण्य कार्जन कीजिए। शांति धारा। जब लो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तय नमः श्री शांतनाथ शांत कराय। सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व सर्वनाशनाय, सर्व प्रकृति क्षुद्र भद्रनाशनाय, सर्व क्षाम राम नाशनाय। ओम राम रीम रूम राम रास्या उषा नमः। चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य समस्त परिवार जनानाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंदी बिहार जैन, श्रीमती अंतिमा मानव जैन, आगम जैन, सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, तत्पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत पौत्री नंदिनी जैन,
TMU मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, विद्या प्रकाश जैन, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन तत्पुत्र, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषनी वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, कमल कुमार जैन, श्रीमती अनुपमा जैन आरा विहार, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार का जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय, प्रतिष्ठाचार्य सत्येंद्र कुमार जैन तिवरी मध्य प्रदेश, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जयेंद्र पटनी सभा लखनऊ, श्री अतुल, राकेश, राजकुमार, विनोद, सुनील, मनीष एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र, श्री दान मंडलेजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन तत्पुत्र, अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन सुखचंद जैन सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका से आशुतोष नितिशा विनायका से आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर देवल गांव राजा परिवार, श्री प्रमोद कुमार वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद रीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ दक्ष अमायरा अरण्यम अरहम शरण्या सेठी जीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपाव, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ईशा हीना माही पुण्या चारवी वीर हपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल कुमार श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं शास्त्रावृत्ति, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद के सुपुत्र, श्री प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन श्री आस्था अर्चिता सुख शांति एवं श्री गृहवायुति गाजिया उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी का होम कैपिटल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्रीमती प्रमिला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल स्वास्थ्य लाभित बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची नितिन आर्य राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, श्री मनोज श्रीमती रश्मि सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता शाह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी तत्पत्नी श्रीमती नविता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन हैदराबाद एवं रिद्धि जैन तनुष जैन दिल्ली, मनोज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के सुपुत्र, श्री आशु रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन तत्पुत्र, श्री राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सान्या अर्थात विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती विमला देवी श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिदीप प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरधना उत्तर प्रदेश, श्री पवन जैन शारदा जैन प्रिंशु मृदुल जैन शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनवाले से प्रकाश चंद्र अजीत कुमार वीरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक निवासी मुंबई प्रवासी,
श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोचनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर। श्री संगीतकांत, नूपुर जैन, सर्वेशकांत, शुचि, यशकांत, भाग्यश्री जैन, हैरा, रिवा, अनक्षकांत, वामा जैन, राधा गार्डन, मवाना रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जैन की पुण्य स्मृति में, स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन छाबड़ा की पुण्य स्मृति में, श्री प्रमोद कुमार किरण जैन छाबड़ा बाराबंकी उत्तर प्रदेश परिवार से। और जम्बूद्वीप हसनापुर के सुनील कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन, उनकी 14वीं शादी की वर्षगांठ पर आशीर्वाद सहित समस्त पूजिका नाम भाक्तिका नाम च सर्ज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी विंदी सदस्नावरण कर्म सवेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वेशम सर्वसिंहभयम अग्निभयम सर्वसर्प भयम युद्ध भयम सर सागर नदी जल सर जलोदर भगंदर कामलादि भयम सर निकटादि बंधन वायुवान दुर्घटना भयम सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पदानी विस्फोटक भयम सर्वशाक्वास्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भूकंप दुर्घटना भयम सर्वोद्विषाग्नि शाकिन्याद भयम सर्वधनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक द्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रदानं सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रामयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनवाद्या नमादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ आज शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे एवं ऋषि ऋषभगिरी मांगी तुंगी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिदारां करोमीति सा चतुर्संगस्य शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु वसट स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं जिनेन्द्रानुमार्घ्यम निर्पामीति स्वा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुली चरणेभ्यो नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती गौरव उपसर्ग विजयी समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय
तत्पट्टाचार्य श्री आचार्य श्री वीर सागर आचार्य श्री शिव सागर आचार्य श्री धर्म सागर आचार्य श्री अजीत सागर आचार्य श्री आचार्य श्री श्रेयान सागर आचार्य श्री अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर सहित समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिए और गंधोदक लेकर के माता जी के पास आए। आ जाएं सरिता जैन। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणी ज्ञानमती माता जी, जिनके प्रेरणा से सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ, अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास हुए एवं वर्तमान में महामस्तकाभिषेक महोत्सव की संप्रेरिका साक्षात विराजमान जम्बूद्वीप हसनापुर में तिनके गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता तिनके चरणारविंद में जल फलादि मार्ग्यम निर्पामीति स्वाहा वंदामि माते। आप सब अपने स्थानों से भी ऐसी महान साधिका 70 साल से जिन्होंने तपस्या करके और बूंद बूंद करके अमृत के समान तपस्या के द्वारा पुण्य का अर्जन किया है, जिनके वचनों में वचन सिद्धि है, जिनकी प्रेरणा में बहुत ही शक्ति है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का अब आप सब लोग मंगल प्रवचन दिव्यदेशना का पान कीजिए। ध्यान रखना है सबको। 8 बजे टीवी खोलें। आज इंदौर से बहुत बड़ा ग्रुप और नासिक महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे हैं अभिषेक करने के लिए। हमारे हंसमुख जी गांधी जो कलश आवंटन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई प्रकार की सूचनाएं प्रदान की है कि बहुत ही भावों के साथ इंदौर से भक्तगण पहुंच रहे हैं। तो 8:05 पर यह अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सब लोग उसको देखिएगा। और भगवान ऋषभदेव जो 101 फीट 108 फीट बल्कि 121 फुट के भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी पर्वत पर जैन धर्म की प्राचीनता, अहिंसा, अनेकांत, साधुवाद का सिद्धांत सभी को, जन जन को, हर पर्यटक को युग युग तक प्रदान करते रहेंगे। उनकी जन्मभूमि अयोध्या के अंदर, शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर खूब विकास कार्य चल रहा है। महानुभाव, बस महामस्तकाभिषेक के बाद शाश्वत तीर्थ अयोध्या के ही गीत आपको गाना है, अर्थात जो शाश्वत है, शाश्वत था, शाश्वत रहेगा, ऐसा पावन तीर्थ हसनापुर जिसका विकास आज जैन संस्कृति की दृष्टि से उसके अकॉर्डिंग पूरे देश के अंदर विश्व के क्षितिज पर प्रभावना का कार्य हो रहा है, खूब विकास हो रहा है। जिन मंदिरों के साथ जन कल्याण आदि के कार्य, उसमें भी आप सबको जुटे रहना है। और जो नारा दिया गया है कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब तीर्थ अयोध्या की बारी है। तो महामस्तकाभिषेक में आप ऋषभगिरी हसना मांगी तुंगी पहुँचिए। वहाँ पर ऋषभदेवपुरम के अंदर सुंदर सर्वतोभद्र महल बना है, 81 फीट का, जो 81 मंजिल का प्रतीक है, जिसके अंदर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था। ऐसा वो धरती पर पहली बार महल बना है और अयोध्या जन्मभूमि के अंदर भी वह महल साकार होने वाला है। तो तरह तरह की अभूतपूर्व रचनाओं के साथ आपको मांगी तुंगी में स्वामी जी रोज आमंत्रित करते हैं। उनके साक्षात सानिध्य में पहुंच करके आप सब पुण्य का अर्जन करें। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट तुंग भगवान जिनका महामस्तकाभिषेक चल रहा है, ऐसे भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप भावों से हमारे साथ में हसनापुर आकर के और
तीनों भगवंतों के श्री चरणों में ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं। वर्तमान में भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। निर्विघ्न संपन्न हो इस भावना को लेकर के, तथा कहीं कोरोना, कहीं कुछ न कुछ, कहीं धरना, कहीं आगजनी आदि के अनेक प्रकार के विश्व में अशांति के, भारत में अशांति के भी कारण बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सब लोग हमारी बात को ध्यान में रखते हुए और मेरी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए आज से ही सायंकाल में 8 बजे से 9 बजे तक या जैसी भी आपको सुविधा हो, आरती के अनंतर 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करेंगे। जो मंदिर में करें बहुत अच्छा है, सभी लोग मंदिर में सम्मिलित होकर करें 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ। और मंदिर में सम्मिलित होकर नहीं कर सकते तो अपने अपने घरों में बैठे बैठे करें, अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, जहाँ भी बैठे हों 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें। अपनी शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने भारत की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए और महामस्तकाभिषेक भी निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए, और अपने अहिंसा परमो धर्म की सुरक्षा के लिए सब लोग मेरी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए, मेरी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए सायंकाल में 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ आष्टानिक पर्व तक अवश्य करें। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक, आष्टानिक पर्व तक, आज से लेकर आष्टानिक पर्व तक, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक मेरी प्रेरणा है सभी लोग नमोकार मंत्र का 1 घंटे पाठ अवश्य करें। अब मैं आपको ले चलूँ षटखंडागम ग्रंथ की ओर। हमारे सामने विराजमान है षटखंडागम की 6ठी पुस्तक, और उसी के अंश को कल मैंने कुछ आपको सुनाया है सार रूप में। आज मैं आपको ले चलूँ उसी में। सबसे पहले मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। अब मैं आपको ले चलूँ। इसमें अनेकों प्रकरण हैं। एक प्रकरण है इसमें सम्यक उत्पत्ति के प्रशिक्षण शिविर में इस ग्रंथ के आधार से ही सम्यक उत्पत्ति के कारण आदि पर प्रकाश डाला था और प्रवचन निर्देशिका में उसे लिया था। बहुत अच्छा प्रकरण है। इसमें आप प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय करके भी इसका रसास्वादन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसमें सार रूप में मैं आपको ले चलूँ किंचित सम्यक उत्पत्ति के कारण। चारों गतियों में सम्यक उत्पन्न हो सकता है। ये नियम है, पंचेंद्रिय हो, सहनी हो, पर्याप्तक हो, ऐसे जीव सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं। नरक में नारकियों के कितने कारण है सम्यक की उत्पत्ति के, तो आचार्य देव बताते हैं नरक में नारकियों के प्रथम सम्यक उत्पन्न करने में 3 कारण हैं। कितने ही नारकी जीव जाति स्मरण से, पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया, ओहो मैंने पाप किया था इसलिए फट से नरक आया हूँ, अब कभी नहीं करूँगा ऐसा। कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, धर्मोपदेश वहाँ कोई किसी को सुनाने वाला नहीं है, वहाँ तो मार काट धाड़ के सिवा कुछ नहीं। यहाँ से देवगण, देव अपनी विक्रिया से जाकर के उनको नरक में नारकियों को संबोधन करके सम्यक ग्रहण कराते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि भगवान ऋषभदेव के महाबल पर्याय में 4 मंत्री थे। एक तो मोक्ष को प्राप्त किए, एक मिथ्यात्व के अन्वय से नरक गए, 2 मिथ्यात्व के अन्वय से निगोद चले गए। तो जो नरक गया था उसे जाकर के, और देव की पर्याय में महाबल ने भगवान ऋषभदेव के पूर्व में जो सिरधर देव थे उन्होंने जाकर के नारकी को धर्मोपदेश देकर सम्यक ग्रहण कराया। ऐसे धर्मोपदेश सुनकर नारकी और कितने ही देव नारकी वेदना से अभिभूत होकर, वेदना से घबरा करके
सम्यक को ग्रहण कर लेते हैं। तो 3 कारण है नरक में, ये बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त उपादान, उनकी काल लब्धि। इस प्रकार ऊपर की 3 पृथ्वियों में 3 कारण है। 3 पृथ्वी तक ही देव संबोधन के लिए जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाते। इसके नीचे उनके जाने का आगम में निषेध है। आगे के नरक में नारकी जीव कितने कारणों से उत्पन्न करते हैं? 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं पृथ्वी में तो कहते हैं 2 कारणों से, कोई जाति स्मरण से और कोई वेदना से अभिभूत होकर समेत ग्रहण कर सकते हैं। ये नरक की बात है। तिरंज गति में एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्र जीव और असैनी जीव समेत को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। प्रथम समेत को उत्पन्न करने वाले जीव तिरंज संगी और गर्भोपक्रांति अर्थात गर्भ जन्म लेने वाले ही प्रथम समेत को उत्पन्न करते हैं, समूर्छन वाले नहीं। प्रथम समेत की यहाँ बात है। पर्याप्तकों में तिरंजों में प्रथम समेत उत्पन्न करने वाले दिवस प्रतिशत से लेकर के उपरिम काल में समेत उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सभी द्वीप समुद्रों में तिरंज प्रथम समेत उत्पन्न कर सकते हैं। उनके कारण है 3। कितने जीव तिरंज जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर के देवों के संबोधन आदि से, और यहाँ देखा जाता है 2.5 द्वीप तक मुनियों के संबोधन आदि से, गुरुओं के संबोधन आदि से, और कितने ही जिन बिंबों के दर्शन से सम्यक उत्पन्न कर देते हैं। मुनियों के दर्शन को भी जिन बिंब दर्शन में सम्मिलित किया है। इस प्रकार से मनुष्यों में प्रथम सम्यक उत्पन्न के लिए आचार्य ने बताया है कि गर्भज मनुष्य 2.5 द्वीप के मिथ्यादर्शी मनुष्य जो सम्यक उत्पन्न करते हैं उसमें 3 कारण हैं। कितने ही जाति स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनबिंब दर्शन से। जिनबिंब दर्शन से निधत्त निगाचित अभी कर्म का क्षय देखा जाता है। जिनबिंब दर्शन में मुनियों का दर्शन भी माना है, 4 निधिधारी आदि का, और उज्जैन, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्र की वंदना भी इसमें सम्मिलित की है। उनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। देवों में जो है सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं, वहाँ पर उपरिम के वेग तक सम्यक ग्रहण करने में कितने ही देव 4 कारण हैं। जाति स्मरण से, धर्मोपदेश सुनकर, दिन महिमा देखकर और देवों की रिद्धि देखकर भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ओहो, इन्होंने बहुत पुण्य किया था, इनके ऐसा ऐसा वैभव रिद्धि है, हमने अल्प पुण्य किया था, ऐसा चिंतन करते हुए सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। आगे नवग्रह के ऊपर सम्यक दृष्टि देव ही है। अब थोड़ा सा मैं गति आगति की ओर आपको ले चलूँ। गति आगति चूलिका 9वीं है, इस 6ठी पुस्तक में 9वीं चूलिका है गति आगति। मनुष्यों में पर्याप्त मनुष्य 14 निशान से लगाकर नवग्रह तक विमानवासी देवों में कितने जीव मिथ्यात्व सहित मर करके और मिथ्यात्व सहित ही वहाँ गए भाव से मिथ्यात्व। क्योंकि ये नियम है कि देवों में मिथ्यात्व सहित नवग्रह तक जा सकते हैं, लेकिन 16 सर के ऊपर जाने वाले नियम से मुनि ही होंगे, दिगंबर मुनि ही 16 सर के ऊपर जा सकते हैं, वस्त्रधारी नहीं जा सकते। वस्त्रधारी 16 सर्ग तक, श्रावक व्रतों का पालन करके 16 सर्ग तक जा सकते हैं। इसके ऊपर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही, भले ही वो भावलिंगी नहीं है, द्रव्यलिंगी है, अभावी ही क्यों न हो, नवग्रह तक जा सकते हैं। इसके ऊपर भव्य ही जाते हैं, नवग्रह के ऊपर भावलिंगी। कितने जीव साधन सम्यक से निकलते हैं। निकलने की बात गति आगति, पहले तो निकलने की बात, जाने की बात। कोई जीव सम्यक के साथ मिथ्या सहित गतियों में आते जाते हैं इत्यादि। आप ध्यान में रखें कि अग्नि का एक और वायु का एक जीव, अब बादल और सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक तिरंज पर्याय में मरण करके जीव तिरंज गति में ही जाते हैं, ये नियम है। इनके लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त होना बहुत कठिन है। मनुष्य मर करके सभी योनियों में जा सकता, अग्नि का भी हो सकता, वायु का सब कुछ हो सकता है,
लेकिन अग्नि का वायु का जीव मरकर वापस नहीं। लेकिन और जीव मर कर के तिरंच एकमात्र तिरंच गति में ही रह हो जाते हैं। तिरंचों में जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिरंचों में नहीं जाते। असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में है। भोग भूमि में जाने वाले नियम से जो तिर्यंच सम्यक के प्रसाद आदि से ही, और जिन्होंने पहले तिरंच आयु की बांध ली फिर छाई सम्यक हुआ, ऐसे जीव भी भोग भूमि में जाते हैं और तिरंच योनि में जन्म ले लेते हैं। और मनुष्यों में आप देखेंगे, मनुष्य किसी भी गति में जा सकते हैं, किसी भी तिरंच में भी जा सकते हैं, एक इंद्रियादि पर्याय में भी जा सकते हैं, नरक में भी सातों नरक तक जा सकते हैं, देवों में भी, और पुरुषार्थ करें तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य गति इतनी श्रेष्ठ है। देव मर कर के कदाचित वहाँ से तिरंच गति को प्राप्त कर सकते हैं अथवा मनुष्य गति को। देव मर करके दो ही गति प्राप्त करते हैं। तिरंच गति में पंचेंद्रिय तिरंच होंगे कदाचित मर करके। एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, उसमें पृथ्वी कायिक और जल कायिक और वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक वायु कायिक नहीं होंगे। तिरंच गति मनुष्य गति इन दो गतियों में। पंचेंद्रिय तिरंच सैन्य तिरंचों में या सैन्य में भी नहीं जाते हैं। देव मर करके और मनुष्य होंगे और देव मर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सभी गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम है। लेकिन बिना सम्यक के जो मनुष्य अनेक प्रकार के तपस्या कर आदि करके मरते हैं वो भवनवासी व्यंतर दोषी हो जाते हैं और साधारण मिसान के कल्पवासी देविया आदि में भी जन्म ले लेते हैं। ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद यह नियम है कि स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, नपुंसक वेद नहीं मिलेगा, नरक में पहले नरक तो जा सकते हैं यदि आयु बांध ली पहले, तो तिरंचों में पहले आयु बांध ली फिर सम्यक दर्शन हुआ है तो भोग भूमि, और मनुष्य की आयु बांध ली तो भोग भूमि मनुष्य, और देवों में जाएंगे तो भवनत्रक में नहीं जाएंगे, भवनवासी व्यंतर जोशी नहीं होंगे, नियम से कल्पवासी ही होंगे। और 16 स्वर्ग तक वस्त्रधारी मुनि ये श्रावक आदि जाते हैं, व्रत धारण करने वाले। मनुष्य में उत्पन्न वाले कोई मनुष्य 8 को उत्पन्न करते हैं, कोई मतिश्रुत ज्ञान, कोई श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, कोई मनापरे ज्ञान, कोई सम्यक निथात उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक को, कोई संयमा संयम को, कोई संयम को उत्पन्न करते हैं। ये नियम है। बात यही है कि कोई तीर्थंकर भी हो जाते हैं, लेकिन नरक से निकल करके ये नियम है कि बलदेव नहीं होंगे, चक्रवर्ती नहीं होंगे, नारायण नहीं होंगे। नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं, अंतर्गत केवली हो सकते हैं और उसी भाव से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत से नारकी हैं जो वहाँ से निकल करके मनुष्य प्राप्त करके और संयम ग्रहण करके मोक्ष को भी प्राप्त कर देते हैं। ये मैंने संक्षेप में सार रूप में आपको बताया। बात यही है कि हमें और आपको ये देखना है कि हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है उसका उपयोग क्या करना। अकाल, एक इसमें प्रकरण और भी बहुत सुंदर आया है, अकाल मृत्यु भी टाली जा सकती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं जरा सा, कि शास्त्र में लिखा हुआ है, ये नियम है कि जिसकी जितनी आयु बंधी है उसे उसकी भोगना ही पड़ेगा। तो नरक में और देवों में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये नियम है। तिरंचों में और मनुष्यों में अकाल मृत्यु संभव है, और अकाल मृत्यु को टाला भी जा सकता है पुरुषार्थ से। एक इसी पर उदाहरण देकर मैं पूर्ण करूंगी विषय को। शांतिनाथ पुराण में कथा आई है कि एक राजा थे,
और एक ने आकर कह दिया कि 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होने वाली है, इनके ऊपर वज्रपात होगा। संक्षेप में मैं ले चलूँ, सब मंत्री लोगों ने उसको गालियां देना शुरू किया, निकल जाओ, इसको सभा से निकालो। लेकिन राजा ने कहा शांति रखो। पुनः समझकर उसे समझा तो उसने कहा कि एक मुनि के उपदेश से मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं निमित्त ज्ञान से। और वो जो है राजा ने पुरुषार्थ करके भगवान शांतिनाथ के जाकर मंदिर में बैठकर धर्माराधना की। अब वज्रपात हुआ और उनके सिंहासन पर हुआ, लेकिन राजा सुरक्षित बच गए। सुरक्षित बच करके पुनः राज्य किया और आगे जा कर के अपनी गति को बहुत सुंदर बनाया है। तो बात यही है कि धर्म के बल पर अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है, ये इस ग्रंथ में सार रूप में कहा है। ऐसे ही इस ग्रंथादि को सुनकर स्वाध्याय करके और इसका सार रूप जो है गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपरा सार आदि का स्वाध्याय करके हम लोग अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहें। यह श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। इस भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्धांत का ज्ञान सठखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका के माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कठिन भी लगें, लेकिन ये सब सम्यक दर्शन को वृद्धिंगत करने वाली चीज़ें हैं। यदि आपने रुचिपूर्वक, विनयपूर्वक इनको सुना है तो किसी न किसी रूप में आपको किसी न किसी भाव में ज्ञान बन करके ये सब आपके जीवन में प्रकट होने वाली हैं। तो भव्यात्माओं, आप सबको प्रातःकाल से ही भक्ति और ज्ञान की गंगा में स्नान कराया जाता है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान हैं। इस मंदिर जी के अंदर चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अब हम सब लोग आचार्य वंदना, जो पौराणिक आचार्य वंदना प्रतिदिन करते हैं, उस आचार्य वंदना की ओर चलते हैं और गुरु भक्ति करके अपने दिवस को मंगलमय बनाएंगे। नमोस्तु पौराणिक आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्याम। कायोत्सर्ग कीजिए सब लोग अपने स्थान पर बैठकर।